Hello students, in today's video we are going to discuss the PYQ question of the economy related to the demand and supply topic. In this series we are discussing the question related to the PYQ, thematic wise question हम कर रहे हैं जो पूरी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है और आप जो भी टॉपिक करते हैं आप उसके क्वेश्चन आगे हमारे पोर्टल पे अटेम्प्ट करें जिससे आपको पता लगेगा कि आप किस एरिया में वीक है। तो ये क्वेश्चन 1979 to 2024 है जो 45 ईयर्स के क्वेश्चन है। आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे यूपीएससी 2025 20 से 25 क्वेश्चन थ्रू दिस सीरीज। तो ये थीमेटिक वाइज है, आप इसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं एडुकेमी के पोर्टल पे और आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हम हमारा सीसेट बैच लेके आ रहे हैं जो स्टार्ट होने वाला है 28 दिसंबर से। यह एक वीकेंड बैच रहने वाला है, सैटरडे संडे को आपकी क्लासेस होंगी ताकि आप लोग पूरे वीक में अपने जीएस पे फोकस करें। क्लासेस का मेन इंसाइट होगा कि वी आर फोकसिंग ऑन द सिलेक्शन, कि कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, बिकॉज द सीसेट इज द कंप्लीट गेम ऑफ सिलेक्शन। एंड इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पीवाईक्यू फ्रॉम 2014 टू 2024, सो यू आर कंफर्टेबल विद द यूपीएससी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल रहे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसके साथ कंफर्टेबल रहे, बिकॉज इन द सीसेट ऑल्सो द रिपीटिशन ऑफ मोर देन 20 क्वेश्चन एवरी ईयर। 2023 का पेपर सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता है जहां पे 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट किया था यूपीएससी ने, तो आपको पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 27 क्वेश्चन। तो हम इस तरीके की स्ट्रेटजी पे डिस्कस करेंगे, विदाउट फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। आपको प्रैक्टिस क्लास में ही करा दी जाएगी, तो आपके पास बर्डन नहीं रहेगा कि अब घर जाके इसको पढ़ना है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डू इन द क्लासेस। द बैच स्टार्टिंग ऑन 28। अगर आप सीसेट में वीक हैं, आपको कोई डाउट्स है, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को जो 28 दिसंबर से शुरू होने वाला है। ओके, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई एंड नेशनल इनकम के टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो इस पर आइडिया रहेगा इन तरीके की सीरीज में। तो आप देखते रहिए। इसके साथ साथ हमने हमारी दूसरी सीरीज भी स्टार्ट करी है साइंस के बारे में, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। एक्टिविटीज, फॉलोइंग एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूट्स अ रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। सो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, लेट्स से फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल converting the raw cotton into the fabrics, a commercial bank lending money to a trading company, and a corporate body issuing the rupee denomination bonds to the overseas. तो यहाँ पे देखिए कीवर्ड rupee denomination bond, lending the money. And in the first two statements, we're looking at farmers harvesting the crop through their activity, real activities की they are doing something, producing something. Textile mills are converting raw cotton into fabric. They are producing something, कुछ extra produce कर रही हैं. Where these two, they are just lending business. उनका एक lending business है related to the money, and that's we can say that this is a part of the money market, not a रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें हो रही हैं, दैट्स कम्स अंडर द रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 2022 एग्जामिनेशन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू विद रेफरेंस टू द एक्सपेंडिचर मेड बाय an organization or a company. Which of the following statement is correct here? Acquiring new technology is a capital expenditure. Yes, sure, it's a capital expenditure. If you are acquiring new technology, आप अपने capital assets को बढ़ा रहे हैं. If you are acquiring the new technology, you are increasing your capital assets. If you are increasing your capital assets, in that case we can say yes, you are doing the capital expenditure. Debt financing is considered as capital expenditure? No, it's a completely wrong statement. It is not a part of capital expenditure. The first statement is correct because it's a capital expenditure. Second is not a capital expenditure. Answer is A. Again, this is a very basic question asked in the 2022 examination. Let's come to the question number 3. Before going to the question number 3, we are starting a प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला है 11 जनवरी 2025 से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फर्स्ट बैच शुरू हुआ है 9 दिसंबर 2024 से, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9 दिसंबर 2024 बैच फुल है, तो यू कैन ज्वाइन द 11 जनवरी बैच। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट, एनालिसिस शीट के बारे में, मैराथन सेशंस के बारे में, बुक रीडिंग सेशंस, रिवीजन सेशंस, यूपीएससी मिक्स टेस्ट, वेरियस एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, सीडीएस, ईपीएफओ, एपीएफसी, सीएपीएफ, सबके क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंडक्ट फुल ईयर करंट अफेयर कोर्स जहाँ पे मोर देन 25 प्लस क्लासेस हम लोग कंडक्ट कराएंगे। सीसेट में आपको इशू होता है, सीसेट सपोर्ट भी आपको दिया जाएगा, पर्सनलाइज मेंटरशिप है, टेस्ट डिस्कशन है, एंड प्रयास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जहाँ पे अपने पीयर ग्रुप के साथ देखते हैं कि आप कहाँ पे लैग करते हैं और आपका
आपके साथ जो कंपिटिटर्स हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं इन दोज कंपिटिटर एट ऑल इंडिया लेवल। लास्ट ईयर पीएसपी में मोर देन 45 स्टूडेंट जो अभी एनरोल हुए थे एडुकेमी के साथ, उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। 50% ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हुए। इसके लिए डायरेक्ट हिट सीरीज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप अटेम्प्ट करेंगे मोर कॉन्फिडेंस के साथ, यू विल अटेम्प्ट विद मोर कॉन्फिडेंस एंड आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। दीज आर स्टूडेंट फीडबैक रिलेटेड टू द प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द following statement: a share of the householding financial goes to the toward the government borrowing. Yes, जब भी आप अपना पैसा जमा कराते हैं बैंक में, तो उस बैंक उसको लोन के लिए देता है, उसमें से बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट बोरोइंग पे भी जाता है। मींस हाउस होल्ड सेविंग का सम अमाउंट इज गोइंग टू द गवर्नमेंट बोरोइंग, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोरोइंग में जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। डेटेड सिक्योरिटी इशूड मार्केट रिलेटेड डेट्स इन ऑक्शंस फॉर्म अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल डेट। जो डेटेड सिक्योरिटी होती हैं उनको लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट माना जाता है। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। डेटेड सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड डेट्स पे होता है एंड दीज आर कंसीडर्ड एज द, सो इट्स अ फैक्ट फॉर यू कि जो डेटेड सिक्योरिटी है वो लार्ज कंपोनेंट है इंटरनल डेट्स ऑफ इंडिया। Okay, now let's come to the question number 4. The question number 4, consider the following statements. Other thing remaining unchanged, market demand for a good might increase. कि मार्केट डिमांड कब इंक्रीज होती है फॉर अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर नीचे वाली चीजों को हम कांस्टेंट रखें। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कब कब मार्केट डिमांड चेंज होती है। नंबर 1, जब प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, इनकम लेवल किसी कंट्री के पॉपुलेशन का बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशंस इंक्रीज हो जाते हैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं, एंड द प्रेफरेंस लोगों की चेंज हो जाती है रिलेटेड टू पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स। इफ दिस आर हैपनिंग देन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी चेंज। अगर इनमें से कुछ चीजें नहीं हो रही तो उस केस में डिमांड चेंज नहीं होगी। तो लेट्स सी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स इंक्रीज। यस, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट्स के इंक्रीज हो रहे हैं तो जो प्रोडक्ट दूसरा है उसकी डिमांड से बढ़ना लाजमी है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 सही है, तो वी कैन एलिमिनेट द बी। प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इंक्रीज, कंप्लीमेंट का प्राइस इंक्रीज करने का इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। सेकंड आई कैन एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। द गुड्स और इंफीरियर गुड्स और इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। इंफीरियर गुड्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होगा, जबकि अपोजिट केस में होता है जब कंज्यूमर का इनकम डिक्रीज होगा, व्हेन द इनकम इज गोइंग डाउन, तो देन कंज्यूमर विल मूव टुवर्ड द इंफीरियर गुड्स। अदरवाइज इंफीरियर गुड्स की तरफ कंज्यूमर आएगा ही नहीं अगर उसके पास एनफ इनकम है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1 and 4. That's the answer will be A, 1 and 4 in the case of the its price fall if the price of the substitutes increase. In that case, demand is going to change. So the answer of this question is A. Okay, it was a applied question. ये एक applied question है। आपको पता होना चाहिए कि डिमांड सप्लाई कैसे चेंज होती है किसी भी प्रोडक्ट्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 5. इफ अ commodity is provided free to the public, and this is considered as a difficult question in the 2018 examination. अगर किसी भी commodity को प्रोवाइड किया जाता फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन क्या होता है? जब भी फ्री दिया जाता है तो टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट अपने पास से तो नहीं दे रही है। द मनी ऑफ टैक्स पेयर इज गिवन टू दैट पर्सन। टैक्स पेयर का मनी उस फ्री बीज में जा रहा है, फ्री बीज में जा रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस प्रोडक्ट्स का, कितना रुपए लगा उसको प्रोडक्शन में, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे फॉल डाउन होगा? टैक्स पेयर्स पे होगा। सो द ऑप्शन नंबर सी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ टैक्स पेइंग पब्लिक। क्योंकि कंज्यूमर ने तो कंज्यूम किया प्रोडक्ट को, लेकिन हु इज पेइंग फॉर दैट? द टैक्स पेयर्स आर पेइंग फॉर दैट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 5, द आंसर विल बी सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक्सप्लेनेशन बाद में पढ़ सकते हैं, आपके पोर्टल पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, तो आई एम नॉट रीडिंग द एक्सप्लेनेशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, capital formation may not result in significant increase if output due to. Answer of this question is high capital output ratio. If saving is very high in the economy, saving ज्यादा है, capital formation significantly increase नहीं हो रहा है, capital formation is not increasing, means the capital output ratio is very high. The capital output ratio is very high, means we are producing the कॉस्टली गुड्स। हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है कि मैं जिस प्रोडक्ट्स के लिए 15 रुपए लगना चाहिए आप उसके लिए 35 पे कर रहे हो, तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है।
If the capital output ratio is more, then the capital formation result नहीं करेगा due to high capital output ratio. So this is again the applied equation. तो आप देखेंगे in 2018 the UPSC focused on the applied equation, और ये वो फेज है जहां यूपीएससी ने पैटर्न अब्रप्ट चेंज किया था and it's become toward the more tougher side. Now let's come to the next question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. The rate of growth of the real gross domestic product has steadily increased in the last 10 decades. अब बताइए मुझे कि क्या लास्ट 10 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टीडली इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्ट. द कीवर्ड स्टीडली, कि हाँ रेगुलरिटी से वो इंक्रीज हुआ है एंड द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस इज नॉट हैपेंड, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो आप सीधा सा भी आइडिया लगा सकते हैं ऐसा तो नहीं हुआ है कंटिन्यूसली, इट इज अप एंड डाउन, ऑलवेज अप एंड डाउन इन द जीडीपी, always up and down, so it's not a steadily increase. The gross domestic product at the market price has steadily increased in the decade. अगर हम बात करते हैं gross domestic product का market price पे in the last decade, at market price has not steadily increased in the last decades. ये भी increase नहीं हुआ है. तो which of the statement is correct? कौन सा statement correct होगा? First is wrong, the second is also wrong. So answer of this question will be D, neither one nor two. Now let's come to the next question, question number 8. Question number 8 पे आते हैं. Question number 8, with the substitution of a steel for wooden plow in the agriculture production is an example of labor augmenting technological progress, capital reducing technological process. So the answer of this question is will be capital augmenting technological process. कि हाँ हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, हम टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं. वी आर रिप्लेसिंग द वुडन प्लो विद द स्टील प्लो. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी. तो आंसर यहाँ पे बी होगा. तो दिस इज द क्वेश्चन ईयर 2018 जहां पे मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे फ्रॉम द इकोनॉमिक काइंड ऑफ द थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग the national income of a country for a given period is equal to, given period के लिए national income कैसे count होता है? It will be the money value of the final goods and services. It will be the money value of final goods and services produced. So the answer of this question will be D. national income count करते हैं, final money value क्या आ रही है, final goods and service का जो produce हुआ है, that is the part of the national income. So the question number 9 answer will be D. Now let's come to the question number 10. The question number 10 is saying economic growth in that country X will necessarily have to occur. ये country X में growth होना लाजमी है. क्यों? Why? Because there is a capital formation. जहाँ पे भी capital formation हो रहा है, where the capital formation in the country, in any area, the growth in the country will increase. So capital formation is the main growth driver. So the answer of this question will be C. There is a capital formation in the country X. Now let's move to the next question. In this question, the context of Indian economy, consider the following statements. The growth rate of GDP has speedily increased in the last 5 years. आप देखेंगे 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया. The question was from the 2018 क्योंकि ये रिपीट हुआ है. The growth rate per capita income steadily increased in the last 5 years. ना ही per capita income increase हुआ steadily और ना ही growth rate increase हुआ. So this statement is wrong. Second statement is also wrong. So the answer of this question is D, neither one nor two. Now let's move to the question number 12. With reference to the Indian economy, consider the following statement. The gross domestic has increased by 4 times. Domestic product is increased by 4 times in the last 10 years. No, it's not increased by 4 times. No, wrong statements. Percentage share of public sector in GDP has declined in the last 10 years. The percentage share of the public sectors in the GDP has declined in the last year. No, because if we are taking the year of the question, 2010 में परसेंटेज शेयर इंक्रीज हुआ था. अगर हम देखें तो 2010 में परसेंटेज शेयर इंक्रीज हुआ था. एट दैट टाइम अगर हम क्वेश्चन को जाते हैं तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी ऑल्सो. अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ट्रेंड्स कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में द लास्ट 5 years 10 years. तो आप इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे को रेफर कर सकते हैं. यू कैन रेफर द economic survey for these kind of the questions. Okay, so these are the questions related to the demand and supply. Demand and supply के these are the question specifically question पूछे गए हैं. तो चलिए next question देखते हैं. Next question is in the context of Indian economy, consider the following terms. The most appropriately used: meltdown. This is a term related to the fall in the stock price. Here, this is correct. Recession. Recession is the fall in GDP, and slowdown is the fall in the growth rate. So the answer of this question will be one only. Question number 13. The answer of question number 13 will be A. Okay.
Now let's move to the, because these are simple terms, you need to focus on ये simple terms है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए meltdown क्या होता है, recession और what is the difference between recession and the slowdown. Now let's move to the next question. Question number 14. Which one of the following is the correct sequence in the decreasing order of contribution of different sectors of the gross domestic products? ये आपका डेटा आपको पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर्स में ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कंटिन्यूसली डिक्रीज हुआ है. सर्विस सेक्टर से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद इंडस्ट्री है, उसके बाद एग्रीकल्चर है. तो सर्विस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आप जा सकते हैं. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, सर्विस इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एंड डेटा यू कैन गेट फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. तो आज के टाइम में भी ये क्वेश्चन रिलेवेंट है. यूपीएससी कैन रिपीट दिस क्वेश्चन दैट इवन इन द 2025 examination. Okay, now let's move to question number 15. So question number 15, the term national income present, अगर आप देखेंगे in 2018 the question was related to the national income of a country present. अभी इसी वीडियो में हमने किया है द क्वेश्चन नंबर 9. देखेंगे तो टर्म नेशनल इनकम है क्या, वही सेम क्वेश्चन 2001 में भी पूछा गया है. तो इट्स डायरेक्टली रिपीटेशन. तो ये क्या है, डायरेक्ट रिपीटेशन है. तो वहां पे भी ऑप्शन आंसर यही था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन. इट्स अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वहां था, वहां पे आंसर, एंड इट्स द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट द मार्केट प्राइस माइनस द डेप्रिसिएशन. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, एंड यू कैन सी हाउ द क्वेश्चन इज रिपीटेड. क्वेश्चन को किस तरीके से रिपीट किया गया है. ओके, सो इन द केस ऑफ द these questions you should focus on the basic terms पे आपको फोकस करना है. आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आप इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अ ट्रेंड्स काइंड ऑफ द क्वेश्चन, जहाँ पे आपको ट्रेंड्स पता होना चाहिए. कितना जीडीपी लास्ट 10 ईयर्स में इंक्रीज हुआ, कौन सा सेक्टर अच्छा ग्रो कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना परफॉर्म किया, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं, यू शुड फोकस ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होना चाहिए. पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीज होना चाहिए किसी भी कंट्री का. अगर पर कैपिटा रियल इनकम इंक्रीज हो रहा है किसी भी कंट्री का कंटिन्यूअसली, दैट्स अ एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. एप्रोप्रिएट मेजर, सो आंसर दिस क्वेश्चन डी. सो व्हाट इज द प्रोमेंटो टिप. Pro-mentor tip here, you should focus on the NCERT. You should focus on the NCERT key concepts. आपको टर्म्स पता होना चाहिए. नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कैसे मेजर किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई कैसे वर्क करते हैं, व्हेन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट गोइंग टू इंक्रीज, व्हेन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट गोइंग टू इंक्रीज, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ता है, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इफेक्ट कैसे होता है, किसी भी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है, कैसे माना जाएगा कि कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किसी कंट्री के जीडीपी को इफेक्ट करते हैं, कैसे कह सकते हैं कौन सा सेक्टर रियल सेक्टर है, कौन सा सेक्टर रियल सेक्टर नहीं है, दैट यू शुड नो. इसके साथ साथ आपको फोकस करना है इकोनॉमिक सर्वे पे. इकोनॉमिक सर्वे पे यू शुड फोकस ऑन द गिवन ट्रेंड्स इन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ट्रेंड्स पे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एडोकैमी प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द सीसेट प्रोग्राम जो स्टार्ट होने वाला 28 December से, एंड यू कैन ऑल्सो अटेंड द सेम क्वेश्चन ऑन द पोर्टल, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोट्स. So we will meet in the next video. Thank you.